चलो देखो इस हिसाब को पार्ट 1 में जो थोड़ी बतलाया है उसी के आधार पर यह समय और कार्य है। एक किसी काम को 12 दिन तथा बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी दोनों अलग अलग इस काम को करेगा। तो लिखना बाद में, पहले देख लो समझ लो। एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को 12 दिन तथा बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी अलग अलग। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इस तरह के हिसाब में 2 आदमी दिया रहे या 3 आदमी या जितना आदमी दिया रहे, सबका एक एक दिन में कितना काम करता है निकाल लो। जैसे मान लो 3 आदमी है, तीनों को मिला करके मार्कर, 3 आदमी को मार्कर बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है। कोई आदमी एक दिन में 10 ठो बनाएगा, हो सकता है दूसरा आदमी 12 बनावे, तीसरा आदमी 14 बनावे। तो तीनों आदमी एक दिन में कितना मार्कर बनाया, एक ठो 10, दूसरा 12, तीसरा 14। तो 10 और 12 22 और 14 36 मार्कर बनाया और टोटल 360 मार्कर बनाना है। तो 3 आदमी के द्वारा एक दिन में 36 मार्कर बनाया जाता है। तो 360 मार्कर कितने दिन में बनेगा। तो 3 आदमी 36 मार्कर एक दिन में बनाता है, इसलिए एक मार्कर 1/36 दिन में, इसीलिए 360 मार्कर 1/36 गुने 360 बराबर 10 दिन। तो समय और काम में जितना भी हिसाब रहे सबका एक एक दिन का निकाल लो, जो एक दिन में कौन व्यक्ति कितना काम करता है, समझा। तो अपनी क्षमता के अनुसार एक दिन में जो आदमी जितना काम करेगा, कोई एक मालिक है मान लो, एक राम नाम का कोई मालिक है, 3 ठो व्यक्ति को रखता है ABC को काम पर, ठीक है। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है मान लो 20 दिन में, समझ गया। काम क्या सौंपा गया है, तो मान लो मार्कर का ही उदाहरण लो, 60 मार्कर बनाना है टोटल। ये मालिक ने एक काम दे दिया है जिसके लिए 3 लेबर रखा है। मान करके चलो ए बनाता है एक दिन में 10 मार्कर, बी बनाता है एक दिन में 15, सी बनाता है एक दिन में 20। तो तीनों के द्वारा एक दिन में बनाए गए मार्करों की संख्या कितनी होगी। तो ए 10 और 15 25 और 20 45। इसको 180 मार्कर कर देते हैं। 180 मार्कर बनाने का काम दिया है राम अपने 3 मजदूर को, जिसमें ए बनाता है एक दिन में 10 मार्कर, बी 15, सी 20।
तो ए, बी और सी के द्वारा एक दिन में बनाए गए मार्करों की संख्या 10 जोड़ 15 जोड़ 20 बराबर 45 मार्कर बनेगा, ये तीनों मिलकर के। तो लिखेंगे 45 मार्कर बनाने के लिए ए, बी, सी के द्वारा एक दिन का समय लिया जाता है। इसीलिए एक मार्कर बनाने के लिए एक के नियम से दायां बटा बायां 1/45 दिन लिया जाएगा। एक मार्कर के लिए 1/45 दिन, इसलिए 180 मार्कर बनाने में 1/45 गुने 180 दिन कट करके हो गया 45 चौका 180। 4 दिन में मार्कर बना लेगा। बोलो तो अब 4 दिन में कैसे बनाएगा? तो देख लो, 4 दिन में एक दिन में बनाता है 10, तो 4 दिन में 40। 10 चौका 40। बी एक दिन में बनाता है 15 मार्कर, तो 4 दिन में 15 चौका 60। सी एक दिन में बनाता है 20 मार्कर, तो 4 दिन में 20 चौका 80। 3 सबको जोड़ो तो 40 और 60 180, 180 मार्कर बना। समझ रहा है ना? तो समय और काम का जो भी हिसाब हो, जितना आदमी दिया हो, सबके द्वारा एक एक दिन में कितना काम किया जाता है जोड़ लो, और सबके द्वारा एक दिन में जितना काम किया जाएगा, अब कितना दिन में ये काम पूरा होगा निकाल सकते हो आराम से। जैसे इसी हिसाब में देखो, एक किसी काम को 12 दिन तथा बी उसी काम को 18 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे? तो ए के द्वारा 12 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य निकाल लो, बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लो, और दोनों का काम जोड़ देंगे एक दिन में किया, उसके अनुसार ये हिसाब बन जाएगा। अब जैसे चूंकि ए 12 दिन में एक कार्य करता है, इसीलिए ए एक दिन में एक एक नियम से दायां ऊपर बायां नीचे 1/12 भाग कार्य करेगा, यानी एक काम का 12वां भाग करेगा। इसका अर्थ ये हुआ ना। अतः ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? ए एक दिन में 1/12 भाग कार्य करता है, तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12 भाग हुआ, 1/12 भाग कार्य ए का एक दिन में किया गया कार्य निकल गया। अब बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी बी 18 दिन में उसी एक काम को करता है। इसका अर्थ ये हुआ, तो लिखेंगे चूंकि बी 18 दिन में एक कार्य करता है, इसीलिए बी एक दिन में कितना करेगा? एक एक नियम से 1/18 भाग कार्य, लिखेंगे अतः बी के द्वारा एक दिन में, अतः बी एक दिन में किया गया कार्य कितना निकला? 1/18 भाग
कार्य किया। जब दोनों एक साथ मिल जाएगा तो दोनों के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा? दोनों के ऐड कर दो। दोनों देखो, दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना? तो ए के द्वारा चलो समझो, यहाँ दोनों एक साथ कार्य शुरू करे तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना? ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होगा। इसलिए लिखेंगे दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। कितना होगा? दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। या देखो, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12 भाग है जी। तो 1/12 भाग ए के द्वारा किया गया कार्य जोड़ बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो देखो, बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/18 भाग है, तो 1/18 भाग। समझा? इसको जोड़ेंगे तो 18/12 का लघुत्तम हो गया तुमको 72। 36 हुआ, 36 होगा। 36 में 12 से भाग देंगे 3, ये हो गया 2 भाग कार्य, ये हो गया 3 2 5/36 भाग कार्य। बोलो, इसको इतना तो लोग समझा। अब कह रहा है दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें तो पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा? देखो, दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 5/36 भाग है, तो चूंकि 5/36 भाग कार्य दोनों मिलकर एक दिन में करता है, एक दिन में करता है। इसीलिए एक भाग कार्य का अर्थ होता है संपूर्ण कार्य, याद रखना, समझा ना? तो 5/36 भाग कार्य दोनों मिलकर एक दिन में करता है, तो एक भाग कार्य यानी संपूर्ण कार्य कितने दिन में? तो एक नियम से दायां बटा बायां यानी 1/5/36 दिन। ये हो गया A/B/C के तर्ज पर सबसे ऊपर सबसे नीचे, यानी 36/5 दिन में करेंगे।
करेंगे। अतः पूरा कार्य होने में लगा समय कितना हो गया? 36 में 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 7.1/5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। यही हो गया आंसर। अब आंसर को टेस्ट करोगे जो आंसर सही है कि नहीं। देखो दोनों मिलकर के एक भाग कार्य 36/5 दिन में करता है ना। अब इस हिसाब का सत्यापन कैसे होगा, यानी हम लोग का आंसर सत्य है कि नहीं, इसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो देखो a + b एक साथ एक भाग कार्य सत्यापन। a + b एक साथ मिलकर एक भाग कार्य। एक भाग कार्य का मतलब एक संपूर्ण कार्य। एक भाग कार्य या एक संपूर्ण कार्य कितना दिन में करता है? जो आंसर निकला है 36/5 दिन में करता है। करता है नहीं, करते हैं। 2 आदमी है, बहुवचन होगा ना। हम लोग को यही आंसर में निकला है। अब प्रश्न से तालमेल बिठाओ तो एक किसी काम को 12 दिन में करता है नहीं जी। ए 12 दिन में एक कार्य करता है, इसीलिए ए एक दिन में और कम काम करेगा। तो 1/12 भाग कार्य करेगा। तो दोनों मिलकर के एक साथ 36/5 दिन में काम किया है। तो 36/5 दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य और 36/5 दिन में बी के द्वारा किया गया कार्य, दोनों कार्य को जोड़ेंगे तो एक काम होना चाहिए। तो ए 12 दिन में एक कार्य करता है, इसीलिए ए एक दिन में 1/12 भाग कार्य। अब पूरा कितना दिन तक दोनों साथ किया है? तो 36/5 दिन। तो इसीलिए ए 36/5 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/12 गुने 36/5 होगा। बोलो, एक काम करता एक दिन में 1/12 भाग काम, तो 2 दिन में 1/12 गुने 2, 3 दिन में 1/12 गुने 3, 36/5 दिन में 1/12 गुने 36/5 भाग कार्य करेगा ना। कितना हो गया? 1 को 36 से गुना करेंगे 36, 12 को 5 से गुना करेंगे। देखो ये कट रहा है, 12 या 36, 3/5 हो गया ना। यानी 3/5 भाग कार्य करेगा। कौन? ए कितना दिन में? 36/5 दिन में। यानी ए 36/5 दिन में ए 36/5 दिन में 3/5 भाग कार्य करता है। यानी निकला है। फिर बी, ए और बी एक साथ मिलकर के एक भाग कार्य या एक संपूर्ण कार्य, दोनों मिलकर के 36/5 दिन में किया है। अगर पूर्ण संख्या रहता, मान लो 10 दिन में किया है, तो 10 दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य जो 10 दिन में बी के द्वारा किया गया कार्य बराबर एक काम के लिए नियुक्त किया गया था, तो बराबर एक कार्य होगा। तो ए का निकला है 36/5 दिन में जो किया है 3/5 भाग कार्य किया है।
अब बी का निकालो 36/5 दिन में कितना कार्य किया है। 18 भी नहीं 36 डायरेक्ट कीजिए। क्योंकि बी देखो 18 दिन में एक काम करता है, बी 18 दिन में एक कार्य करता है, इसीलिए बी एक दिन में 1/18 भाग कार्य करेगा, इसलिए बी कितना दिन एक साथ काम किया, 36/5 दिन। तो 36/5 दिन में कितना, तो 1/18 गुने 36/5 भाग कार्य करेगा, 18 दूनी 36, 2/5 हुआ बराबर 2/5 भाग कार्य करेगा। तो ए और बी के द्वारा, ए भी किया है 36/5 दिन में काम, अब बी भी किया है 36/5 दिन में एक साथ काम। अगर ए किया है 10 दिन तो बी भी किया है 10 दिन, दोनों आदमी मिल करके न किया है उतना ही दिन में। तो ए के द्वारा 36/5 दिन में 3/5 कार्य किया जाता है, बी के द्वारा 36/5 दिन में 2/5 भाग कार्य किया जाता है। तो 36/5 दिन में दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, अतः ए और बी के द्वारा 36/5 दिन में किया गया कार्य बराबर ए के द्वारा 36/5 दिन में किया गया कार्य, ए के द्वारा 36/5 दिन में 3/5 भाग कार्य किया गया ए के द्वारा, तो ये हो गया 3/5 भाग। और बी के द्वारा 36/5 दिन में 2/5 भाग कार्य किया गया, तो 2/5 भाग। लघुत्तम लो तो 5, 3 जोड़ 2 बराबर 5/5 बराबर 1, यानी किया गया कार्य बराबर 1 भाग कार्य हुआ संपूर्ण कार्य। तो आंसर मिल गया। इसको हम एक और विधि से सिखला देते हैं, लेकिन अगले पार्ट में हूबहू इसी हिसाब को x मान करके भी बनाते हुए चलेंगे। चूंकि आ रहा है समीकरण, और समीकरण के द्वारा ये हिसाब सब बहुत इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हूबहू इसी हिसाब को x मान करके बनाएंगे। ठीक है।